सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद आशी। और आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, दादी की रसोई। तो चलते हैं दादी की रसोई। Till I get up, time is barely on our side. सो गाइस, जैसे कि हमने बात करी थी दादी की रसोई एक स्पेशल जगह, तो यहाँ के वो ओनर हैं अनूप जी। तो बात करते हैं हम अनूप जी से। तो पहले तो अंकल जी नमस्ते। तो बात करेंगे अब दादी की रसोई, ये आपने कब स्टार्ट करा था? 21 अगस्त 2015 को शुरू करा था ये हम लोगों ने। अच्छा, मुझे याद इसलिए रहता, उस दिन मेरा जन्मदिन था। तो 21 अगस्त। उससे 8-10 दिन पहले ही मम्मी की थोड़ी सी इच्छा हुई थी कि गरीबों को कुछ खिलाना चाहिए। बच्चों ने कहा दादी के नाम की कुछ शुरू करते हैं, दादी की इच्छा है। तो मम्मी ने कहा जब शुरू ही करना है तो 21 अगस्त को ही कर लो तुम्हारे जन्मदिन पे। तो ये इस बहाने शुरू हो गई, बातों बातों में शुरू हुई। अच्छा, तो अंकल जैसे कि बात करते हैं कि इतना महंगाई हो रही है और आपने चावल दाल और इतना सब होता है, तो यहाँ पे कैसे मैनेज कर लेते हो इतनी महंगाई के ज़माने में भी? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये तो थॉट है आपका। जब हमने दाल चावल से शुरू करा था तो ये सोचा था कि चलो 150 आदमी को खिला देंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले दिन से 300-400 आदमी आने शुरू हुए। और उसके बाद लोगों ने एक मंच दे दिया है, जैसे मैंने। तो उसमें जैसे आज ये जैन साहब आए हुए हैं, अपने पिताजी की पुण्यतिथि मनानी है, तो इन्होंने फ्रूट्स वगैरह भी इसमें ऐड कर दिए, रसगुल्ले ऐड हो गए, रोटियां हम लोगों ने ऐड कर दी। तो ये समाज का काम, समाज का सोशल वर्क में लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं और अपने आप आते हैं। हम किसी से मांगते नहीं हैं। पहली चीज़, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। और मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ कि अगर कोई भी सोशल काम आप अपने दिल से कर रहे हैं तो वो कैसे होना है, क्या होना है, ये सब ऊपर वाला देखता है। तो इसका मुंह ऊपर क्यों हो रहा है? मुंह ऊपर है तो भगवान ही देख रहा है। भगवान देख रहा है। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आज आपको भी भेजा है तो ये ऊपर वाले की मर्जी है जो आप आए। तो शायद ऊपर वाले ने मेरे से कराया, अब इसको कैसे पूरा करना है ये वो देखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है, फर्स्ट इनिंग में आप लोग ये नहीं कर सकते, जैसे आपको कैरियर बनाना है, सब कुछ है। जी। मेरे को भी अपना बहुत कुछ करना पड़ा है। और ऐसा नहीं है, नोएडा के जो लोग हैं वो सब जानते हैं, बहुत स्ट्रगल करा है मैंने। 2000 में तो मुझे अपना मकान बेचना पड़ा था मजबूरी में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है इसलिए हम कर रहे हैं। बट यह है कि जो सेटिस्फेक्शन की लिमिट होती है वो फिक्स हो चुकी थी कि भाई बच्चे सेटल हो जाएं, सब कुछ हो जाए। दोनों बच्चों की शादी कर दी, मकान हो गया, दुकान हो गई, गाड़ी हो गई, सब हो गया। अब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सीधे रास्ते तो आता नहीं है। वो हमेशा मैं कहता हूँ या तो सरकार ले जाएगी या गुंडे ले जाएंगे। इससे अच्छा आप समाज के लिए आ जाएं। और देखो कितना सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, हंसी मजाक भी हो जाती है, बच्चे बाहर हैं तो एक कंपनी सी हो गई है, एक फैमिली सी बन गई है। जो लोग आते हैं यहाँ पर साथ बैठ के खाते हैं, हंसी मजाक भी हो जाती है। और एक मंच दे दिया। जैसे अब इसी के साथ साथ मैंने 10 रुपये में कपड़े भी शुरू हुए। कुछ लोगों ने कहा हमारे पास कपड़े रहते हैं, धो के प्रेस करा के कपड़े आ गए, उनका शोरूम खोल दिया। 1-2 दिन तो कोई भी कर लेता है, डेली करने के बाद तो फिर कोई कर सकता है ना। पैशन है। अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे anupkhanna.com, पिछले 25 साल से बहुत सोशल काम करे हैं। जो सोशल वर्क आप जिंदगी में सोच सकते हैं वो सारे मैंने करे हुए हैं। आपने बताया था कि आपके वीडियोस में पता लगा था कि आपके फैमिली से फ्रीडम फाइटर भी थे। पापा मेरे फ्रीडम फाइटर थे। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी, सबके ऑटोग्राफ्स हैं हमारे पास में। तो अब हम बात करेंगे आपके फूड की क्वालिटी की। तो क्या क्वालिटी होती है आपकी फूड की? हम लोग देसी घी में, वही मैंने हमेशा कहा है कि खाना 5 रुपए में देना फिर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का 5 स्टार क्वालिटी का खाना देना ये बहुत मुश्किल काम है। तो हमने पहले दिन से डिसाइड करा था चाहे हम 50 आदमी को खिलाएं लेकिन खिलाएंगे अच्छा। तो देसी घी का इसमें तड़का लगता है, बासमती चावल है और डिफरेंट वेराइटी बनाते हैं। किसी दिन जैसे आज अरहर की दाल बनाई है और किसी दिन चने की दाल बनती है। रोज अलग अलग डिशेस बनेगी, अलग अलग बनेगी जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो गाइज ये थे अनूप जी। अब हम इनका करते हैं खाना टेस्ट, उसके बाद चलेंगे उनकी केमिस्ट की दुकान पे। तो गाइज आ गए हैं अब हम अंकल की शॉप के बाहर। तो अब जिसमें बताएंगे अंकल की उन्होंने शॉप में क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या टाइप्स की चीज़ें रखी हुई हैं। बट उससे पहले अंकल हमें एक एनवायरनमेंट को लेकर कुछ बता रहे हैं। तो अंकल बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर ही नहीं, इवन तक अपनी दुकान के अंदर भी प्लांट्स लगा रखे हैं जो पोल्यूशन कम कर सके। जैसे कि दिल्ली NCR में प्लस नोएडा में और दिल्ली के आसपास इतना पोल्यूशन हो रखा है। तो अंकल ने एक छोटा सा स्टेप लिया पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जिससे अंकल ने अपनी दुकान के बाहर बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगा रखे हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक भी देते हैं ये। तो दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं और भी टाइप्स के प्लांट्स और क्या क्या चीज़ें हैं दुकान में। तो
जैसे कि हम देख सकते हैं कि अंकल ने देखिए दुकान के अंदर ही एंट्री में भी प्लांट्स लगा रखे हैं और बाहर भी लगा रखे हैं, प्लस एकदम एंड में भी जाके प्लांट्स लगा रखे हैं पूरा जो पोल्यूशन कंट्रोल करे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर भी प्लांट्स लगा रखे हैं। तो अंकल ने बोला है कि ये पोल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इसको हमें अपने घर के बाहर इवन अंदर हम सबको अपने घर के अंदर बाहर प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो सके। तो अंकल की ये बात दिल को छू गई है, तो इस बात में एक लाइक भी बनता है। तो हम बात करते हैं आगे कपड़ों की। तो अब हम आ गए हैं कपड़े वाले सेक्शन में। तो गाइस ये देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में प्रेस्ड कपड़े होते हैं। तो देखिए जैसे अब ये न्यू जीन्स है और ये टी शर्ट्स हैं, कुछ पैंट्स हैं और जैसे कि एक ये ब्राइडल लहंगा है, इसकी गाइस कॉस्ट है, इस लहंगे की कॉस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप रेंट पे ले जा सकते हैं, प्लस प्रेस करा के वापस ऐसे दे सकते हैं। और देखते हैं एक और लहंगा जो अंकल ने बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। तो इस लहंगे से पहले हम कुछ और कपड़े देखते हैं, जैसे कि ये इनकी गाइस इन कपड़ों की कॉस्ट है 10 रुपीज़। जैसे अब आप किसी गरीब को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके परचेस कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप ये एकदम प्रेस टी शर्ट्स हैं, कोट्स हैं। तो मोस्टली इनकी और ये देखिए जैकेट्स हैं और बहुत सारे कपड़े हैं लेडीज़ जेंट्स बच्चों के लिए, तो जिनकी कॉस्ट है सिर्फ 10 रुपीज़। और ये देखिए कितना प्यारा और अट्रैक्टिव लुक दे रहा है ये लहंगा, जो माने कि गाइस दिल को छू रहा है। तो इसकी भी कुछ कॉस्ट है जो आप रेंट पे ले जा सकते हैं अपनी शादी में, और मे बी फ्री है, तो इतना कुछ ध्यान नहीं है। तो अब ये देखेंगे गाइस सस्ते सस्ते दामों पे प्लेट्स हैं और चम्मच हैं। जो चम्मच भी हैं गाइस वो प्लास्टिक के नहीं हैं, वो वुड के हैं ताकि एनवायरनमेंट कंट्रोल रह सके। अब हम बात करते हैं मेडिसिन्स वाले सेक्शन में। तो मेडिसिन्स वाले सेक्शन में हम चलते हैं, तो बात करते हैं अब अंकल से। तो जिसमें मेडिसिन वाले सेक्शन में अंकल बता रहे हैं कि बहुत तरह की मेडिसिन होती है जो आजकल लोग परचेज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो जाके यहाँ पर आके परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ इनके पास बहुत टाइप्स की दवाइयाँ हैं। तो जिसके बारे में अंकल हमें बता रहे हैं कि आज के टाइम पे दवाइयों का भी एक अच्छा रोल हो गया है कि इंसान को लेनी पड़ती है। तो यही बात बता रहे हैं अंकल हमें कि यहाँ शॉप पर आएँ और सस्ते सस्ते दामों पर दवाइयाँ परचेज़ करें और दूसरे लोगों की भी मदद करें, जैसे कि अंकल का बहुत अच्छा थॉट है। तो थैंक यू सो मच अंकल।